भारत में जातीय आतंकी समय समय पर अपना सूरसा जैसा मुंह खोलने से बाज नहीं आते। समय समय पर ये अपनी मनुवादी मानसिकता का परिचय दे ही देते हैं। जातीय आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन वो लोग जिन पर संविधान व कानून की रक्षा का जिम्मा है, अगर वो ही खुलकर जातीय भावना रखते हों तो आप समझ सकते हैं देश की आम जनता को ये लोग कैसे न्याय दिला पाएंगे। मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। ताजा मामला यूपी के जिला इटावा से निकलकर आ रहा है, जहां पर चौबिया थाने में संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा को शौचालय में फेंका गया था। वीडियो वायरल होने पर थाने के 2 सिपाही व एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने दरोगा धर्मेंद्र शर्मा, सिपाही कुलदीप सिंह व सिपाही सचिन को सस्पेंड कर दिया है। घटना को लेकर भारत देश के लोगों में खासा रोष है। इस विषय पर युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम ने प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए ट्वीट किया। वह एक वीडियो वायरल कर कहा कि मात्र दिल्ली की नाक से 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में थाना है चौबिया और थाना प्रभारी है वहां के जयप्रकाश सिंह। वो अपने थाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को शौचालय में रख करके शर्मसार करते हैं। लोग उस शौचालय में टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं और उसके अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को फेंक दिया जाता है शर्मसार करने के लिए। क्या यह इजाजत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी, जो बात करते हैं संविधान की, जो बात करते हैं अंबेडकर जी की? उनके ही सूबे में उनके कर्मचारी शर्मसार करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा को। अभी मेरी इटावा के एसएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने 3 लोगों को सस्पेंड किया है, 2 सिपाही, 1 सब इंस्पेक्टर, और जांच चल रही है। शर्म नहीं आती कप्तान साहब को? थाने की जिम्मेदारी थाने के प्रभारी पे होती है। जो व्यक्ति अपने थाने को नहीं संभाल सकता, वो थाने के अंदर आदमी जो अंतर्गत जनता आती है उनको क्या संभालेगा? डूब के मर जाना चाहिए इंस्पेक्टर को कि जिस संविधान की बदौलत उन्हें नौकरी मिली, जिस संविधान की बदौलत उन्हें जीने का अधिकार मिला, जिस संविधान की बदौलत उनके मान सम्मान मिला देश में, और आज उस संविधान के रचयिता को शौचालय में डाल दिया गया, उनकी प्रतिमा को शौचालय में डाल दिया गया। और कप्तान साहब मेरी बात सुन लें कि थाने से आपका घर चलता होगा, इंस्पेक्टर आपका घर चलाता होगा, उनकी प्रतिमा को शौचालय में डाल दिया गया। और कप्तान साहब मेरी बात सुन लें कि थाने से आपका घर चलता होगा, इंस्पेक्टर आपका घर चलाता होगा, हमारे घर नहीं चलता। ये हमारा घर बाबा साहब के मान सम्मान से चलता है, हमारा घर भारत संविधान से चलता है। तो हमें गुलामी या किसी के बर्दाश्त की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस इंस्पेक्टर को निलंबित नहीं किया, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल नहीं भेजा, तो युवा शक्ति दल की टीम जिला इटावा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला इटावा की होगी, प्रशासन की, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की होगी। और मेरा कहना है योगी आदित्यनाथ से कि आप जिस कुर्सी बैठे, ये भारत संविधान की बदौलत है। आपके कर्मचारी आपकी नाक के नीचे बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश की 150 करोड़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो हम अपनी पूरी टीम के साथ कप्तान का घर, कप्तान का ऑफिस और थाने को घेरने का काम करेंगे। इस विषय पर प्रसिद्ध समाज सेविका दीदी निर्देश सिंह ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए चेतावनी भरे लहजे में अपना रोष प्रकट करते हुए एक वीडियो वायरल की। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति टॉयलेट में फेंकी गई, जो देश के लिए बेहद ही अशोभनीय तथा निंदनीय घटना है, क्योंकि ये मूर्ति किसी आम व्यक्ति की नहीं या किसी आम व्यक्तित्व की नहीं। ये एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति है जिन्होंने इस भारत के संविधान को लिखने में
अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय दिया। जिस संविधान की बदौलत शासन व प्रशासन में नियुक्तियां होती हैं, उन्हीं नियुक्तियों को पाकर एक दरोगा, 2 कांस्टेबल मिलकर उस मूर्ति की इतनी बेकदरी और इतनी बेइज्जती करके टॉयलेट में फेंक देते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के लोग प्रशासन में बैठे हैं, और वो भी पुलिस प्रशासन में। आप और हम ये सोच सकते हैं, जो लगातार की घटनाएं होती हैं और आती हैं, वह तो वो होती हैं जो थाने में लिख दी जाती हैं। क्या ऐसे लोग जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से इतनी घृणा करते हैं, क्या वो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, या डॉक्टर अंबेडकर जिस समाज से आते हैं, क्योंकि वो सवर्ण नहीं हैं इसलिए उनके कार्यों को छोटा आंका जाता है, इसलिए उनके त्याग, बलिदान तथा भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के योगदान को कम मापा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जिस समाज की लड़ाई पूरा जीवन भर लड़ते रहे, जिन गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं, इनकी लड़ाई के लिए लड़ते रहे, उसी देश के अंदर उस व्यक्ति के मूर्तियों को हर दिन क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मूर्तियों में नहीं है, भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में है। डॉक्टर अंबेडकर इस भारत के प्रत्येक नागरिक की समता में है, उसकी स्वतंत्रता में है। इस देश के प्रत्येक नारी के सम्मान में डॉक्टर अंबेडकर समाहित हैं। जिन कुर्सियों पर प्रशासन के लोग बैठते हैं, उन कुर्सियों पर बैठकर जो सम्मान मिलता है, जो बाबूजी कहने का लोग आपको नजरिया रखते हैं, कुर्सी पर बैठते ही लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपको बाबूजी कहकर बुलाने लगते हैं, साहब कहकर बुलाने लगते हैं। यह सब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को आप कचरा समझकर टॉयलेट में फेंक देते हैं। यही आपका सम्मान है एक महान व्यक्तित्व के प्रति। मानिए जब ये लोगों के पास कोई गरीब जाता होगा, कोई पीड़ित महिला जाती होगी, तो किस तरह का व्यवहार करते होंगे। मेरे पास खुद दिन भर में 4-5 फोन आ जाते हैं कि हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, पीड़ित के साथ ही उल्टा पुलिस अलग गलत व्यवहार कर रही है। ये वही लोग होते हैं थाने में जो 99% सच्ची घटनाओं का गला वहीं अपने थाने में घोट देते हैं। न्याय पाने की पहली सीढ़ी थाने को कहा गया है। अगर थाने में FIR दर्ज नहीं होगी तो कल वो कोर्ट तक नहीं जा पाएगा। जब एक गरीब का, दलित का, पिछड़े का, शोषित का और एक पीड़ित महिला का मनोबल थाने में ही तोड़ दिया जाएगा, तो वो किस तरीके से आगे कोर्ट तक जाएगा। क्या उसका न्याय पर, क्या उसका देश के संविधान पर विश्वास बनेगा? नहीं बन पाएगा। उसके मनोबल को वहीं कुचल दिया जाता है। अभी हाल ही की घटना है, मध्य प्रदेश की घटना। मेरे पास खुद फोन आया, उसकी पैरवी में खुद केस की कर रही थी कि बहन जी हम थाने जा रहे हैं और हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है। मैंने 2 बार वहां फोन किया। पहली बार उन्होंने फोन उठा लिया, उसके बाद फोन नहीं उठाया। ऐसा कितनी बार होता है? एक केस की बात नहीं कर रही हूँ मैं सैकड़ों केस की बात कर रही हूँ। मेरे इस 11-12 साल के सफर में मैंने ऐसे हजारों केसों में मैंने फोन किए हैं, जिनमें कि शायद 100 केसों में भी उनकी FIR लॉन्च नहीं हुई होगी। किसी न किसी बहाने से, कोई ना कोई तरीके से पुलिस में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग पीड़ित का ही मनोबल डाउन कर देते हैं और पीड़ित को इतना डरा देते हैं कि उसको कहा गया कि अगर दोबारा तू थाने आ गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा और बंद कर दूंगा तुझे। वह इतना घबरा गया, मेरे कहने पर भी वो थाने नहीं गया। फिर हम लोगों ने यहाँ से फोन करके कहा कि आप जाइए, इस बार आपकी FIR जरूर लिखी जाएगी। तो पता है पुलिस ने उसको क्या जवाब दिया कि तेरे ही खिलाफ मुकदमा लिखते हैं, आज तुझे बहुत न्याय पाने की जल्दी हो रही है। और उसके खिलाफ मुकदमा लिखने की धमकी देकर के उसको फिर भगा दिया गया। ऐसे कितने केस होते हैं, ऐसे कितने लोग हर दिन न्याय पाने की उम्मीद से थाने जाते हैं और इस तरह के लोग उनको भगा दिया करते हैं। जब ये लोग भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप समझ लीजिए कि उनके लिखित संविधान को कितना फॉलो कर रहे होंगे,
उस कानून को कितना लागू कर रहे होंगे, जिस कानून व्यवस्था में इनको इसलिए बिठाया गया है ताकि कहीं अन्याय ना हो, कहीं अत्याचार ना हो, उसकी FIR ये दर्ज करें, वो आगे कानून तक, कोर्ट तक पहुंचाएं, उसकी पैरवी करें, कमजोर के ऊपर कहीं शोषण ना हो, उसका दमन ना हो, अगर हो रहा हो तो उसके साथ जाकर के खड़े हों और उसकी जांच करें। लेकिन जांच में भी क्या करते हैं, जांच में भी गलतियां, जांच में भी उसकी जांच उसके पक्ष में नहीं जाती जो पीड़ित होता है। ऐसे ही लोग जांचों का मुद्दा भटकाते हैं, जांचों की दिशा भटकाते हैं और न्यायालय को भी गलत जांच दे करके भटकाते हैं। मैं कहना चाहूंगी इन लोगों से जो भी डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं, सुन लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर किसी मूर्ति में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की जितनी मूर्तियां तोड़ी जाती है इतने ही उनके फॉलोवर बढ़ते हैं, जितना उनको दबाने की कोशिश की जाती है इतने ही उनके विचार उठ कर आते हैं, इतने ही उनके जानने वालों की संख्या बढ़ जाती है, इतने ही उनको मानने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो आप समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर कोई दबाने वाली कोई वस्तु नहीं है जिनको दबा करके दफनाया दिया जा सकता है। आपने जितना उनको दबाने की कोशिश की इतना इतना उनका व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कामों को लोगों ने उठाया, लोगों ने पढ़ा और वो आज सामने आ रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर से आपकी नफरत इसलिए है, जब देश के अंदर असमानता थी, जब लोगों को काम करने के बाद उनका मेहनताना नहीं दिया जाता था, जब लोगों के ऊपर अत्याचार करने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती थी, जब लोगों को समानता का अधिकार तो छोड़िए, इंसानी होने के नाते उनको इंसानी मूल्य नहीं दिए जाते थे, तालाबों तक से पानी नहीं पीने दिया जाता था, सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता था। इस कंडीशन में इस भारत के अंदर करोड़ों लोगों को दबाकर रखा गया, सालों साल तक दबाकर रखा गया, पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर कब्जा करके रखा गया। और वो साधन संपन्न लोग हमेशा साधनों पर कब्जा करके एक बड़ी संख्या को, एक बड़ी जमात को अपने इर्द गिर्द नौकर के रूप में ही देखना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो मेहनत करता है उसको मेहनताना देना चाहिए, जो अपराध करता है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसलिए आप डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मजदूर को भी आराम की जरूरत है, इसलिए आप डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं, क्योंकि आप मजदूर को कभी आराम ही नहीं देना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महिलाएं भी समानता का जीवन जी सकती हैं, महिलाएं भी बच्चे गोद ले सकती हैं, महिलाएं भी तलाक दे सकती हैं, महिलाएं भी दूसरी शादी कर सकती हैं। इसलिए आप डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं, क्योंकि आप महिलाओं को पैर की जूती कहते थे और पैर की जूती समझते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कुछ भी गलत किया हो जो आपको लगता हो कि इंसानियत के खिलाफ है, तो हमें भी लगेगा कि हाँ, आप एक व्यक्तित्व के उनकी एक ऐसी बात के खिलाफ जा रहे हैं जो इंसान और देश के खिलाफ हो। आप एक काम बताइए जो भारत के राष्ट्र की एकता को तोड़ता हो, लोगों के बीच में असमानता पैदा करता हो, या किसी को न्याय देता हो और किसी को न्याय नहीं देता हो। यदि आप इस प्रशासन की कुर्सी पर बैठे हैं तो ये भी संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि जहां आप बैठे हैं वहां बैठने के बाद आपको बाबूजी कहा जाता है, आपको सम्मान दिया जाता है, आप पर एक विश्वास बनना चाहिए लोगों का कि हाँ, आप न्याय करेंगे, क्योंकि आप बैठे हैं, आप न्याय के पहरेदार हैं, ताकि किसी के साथ अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो। लेकिन आप कैसे पहरेदार हैं? जिसने न्याय करने का प्रावधान बनाया, जिसने कानून बनाया, आप उसी की मूर्तियों को टॉयलेट में बेइज्जत करके फेंक देते हैं। क्या यही आपका सम्मान है? ये मूर्ति अगर वहां स्थापित हो जाती तो इसमें समाज का और प्रशासन का क्या नुकसान होता? लेकिन एक मूर्ति को स्थापित होने से रोक करके आपने उस मूर्ति को ला करके टॉयलेट की सीट में फेंक दिया। ये आपका सम्मान है। जब जब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगती हैं, बड़े कड़े प्रशासन की निगरानी में लगती हैं, लोगों के बड़े जोर लगाने पर लगती है। सालों साल से मूर्तियां ऐसी, कितने गाँव की मूर्तियां हम लोग अनावरण नहीं कर पाए उनका, वो आज भी गाँव के क्या कहते हैं, ग्राम समाज के मकानों में या कहीं प्राइवेट जगहों पर वो मतलब बंद करके रखी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने उसका अनावरण नहीं करने दिया। क्योंकि प्रशासन एक ऐसे रूल रेगुलेशन लगा देता है कि इस मूर्ति को लगाने के लिए आपको ये शर्तें फॉलो करनी पड़ेंगी, दुनिया भर की परमिशन लेनी पड़ेंगी। अगर सड़क पर कोई भी अभी आतंक मचा रहे, पूरी सड़कें भर भर कर जा रही हैं, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई हेलमेट पहन करके सड़कों पर नहीं गया, चाहे कितना भी हल्ला मचा दे किसी एक पर्टिकुलर नाम को लेकर के, तो आपको कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन जब जब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग उनकी मूर्तियों का अनावरण करने के लिए जाते हैं, ये दिखाने के लिए भारतीय संविधान के रचयिता हैं और इनकी मूर्तियों का होना जरूरी है ताकि बच्चे देख करके शिक्षित हों, देश के अच्छे नागरिक बने, तो आप लोग रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। यही है प्रशासन का काम कि मूर्तियों को अनावरण होने से रोककर उनको टॉयलेट की गंदी जगहों पर फेंक दिया जाए। ये बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली घटना है। मैं कहती हूँ कि पुलिस प्रशासन और शासन दोनों ही इस पर कड़ी कार्रवाई करें। हालांकि सूचना ये मिल रही है
कि उसमें से एक दरोगा हैं जो शर्मा हैं, जिन्होंने ये मूर्ति फेंकी है, उनको और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दूसरी बातें ये भी आ रही है प्रशासन की ओर से अभी कि ये एडिट की गई वीडियो है। अब यहाँ पर 2 तरह की बातें आ रही हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि एडिट की गई वीडियो है और एक तरफ कह रहे हैं कि ये बीना गांव के 2 साल पहले का प्रकरण, वहाँ की मूर्ति आई हुई है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन खुद को बचाना चाह रहा है या इस घटना को दबाना चाह रहा है। मैं तो कहूँगी अभी भी हम लोग, यदि आप लोगों ने इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की तो अम्बेडकरवादियों की संख्या आज कम नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानने वालों की संख्या केवल भारत में ही नहीं है, दुनिया के प्रत्येक देश में डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यक्तित्व है, एक विचार है, और वो ऐसा विचार है आप जितना दबाएंगे इतना उठ कर आएंगे। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। और इस शर्मिंदगी घटना के लिए मैं पुलिस के उन 3 लोगों को कहती हूँ कि आप आगे से सुधर जाइए, और आपको लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर घृणा करने के पात्र हैं तो भारतीय संविधान को एक बार ठीक से आराम से बैठ करके पढ़ना। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इन जातीय आतंकियों के आतंक को व बाबा साहब के समता, समानता व बंधुत्व के विचार को जन जन तक पहुंचाने में समता आवाज की इस मुहिम को हमारी आपसे अपील है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय बिल्कुल ज़रूर लिखें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। अगर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो वेबसाइट को भी फॉलो करें। और हाँ, प्ले स्टोर से समता आवाज़ टीवी के ऐप को भी डाउनलोड करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए ज्वाइन के बटन पर जाकर अपना आर्थिक सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।